हेलो फ्रेंड्स, एलएलबी भारद्वाज 2.0 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग महाराजा शातन राजभर जी के विषय में कुछ उनके राज्य साम्राज्य और उनके शासनकाल के विषय में हम लोग समझेंगे। चलिए हम लोग चक्रवर्ती महाराजा शातन देव राजभर के विषय में हम लोग समझते हैं। ये जनपद उन्नाव के पुखवरा तहसील और हड़ौहा क्षेत्र के कई भागों में राजभरों का राज्य था। यद्यपि जिले के केंद्रीय भाग में बिशेन राजपूत काबिज थे, किंतु उत्तर पश्चिम क्षेत्र में राजभरों की बाहुबली सत्ता स्थापित थी और बांगर मऊ उनकी सत्ता का प्रमुख केंद्र था। इसी जिले में मशहूर राजभर शासक महाराजा शातन देव राजभर का किला था। इनके भग्नावशेष आज भी शातन कोट के नाम से विख्यात है। उन्नाव जिले के डोंडिया खेड़ा नामक स्थान पर भी राजभर शासक था। इस शासक को बाद में वैश्य राजपूतों ने बेदखल कर दिया। डंडा वर्तमान अम्बेडकर नगर जिले की डंडा तहसील में बिडहर नाम का एक परगना है। इस स्थान पर 11वीं तथा 12वीं शताब्दी तक राजभरों का राज्य था। मुस्लिम आक्रमण से यह राजा बेदखल हो गए थे। वे राजभर वहां से उड़ीसा राज्य में चले गए थे। उड़ीसा में उन्हें भूइया कहा जाता था। भर और भूइया जाति के लोगों के बारे में सर हेनरी इलियट, ये अंग्रेजी इतिहासकार हैं, जो समानता का अध्ययन किया और बिडहर परगने में भर शासकों ने 12 किलो के निशान विद्यमान कोरावा, चांदीपुर, शमौर, रुघाई, सैदपुर, लखाडीर, सोनहाम, नथमालपुर, बेडुरिया, पोखर हेटा, शामडी, करावा, ओछवान महाराजा शातन की सत्ता का केंद्र बागर मऊ था, जो उन्नाव जिलों में पड़ता था। शातन कोट में महाराजा शातन देव के नाम से किला प्रसिद्ध था, जिसके भवनावशेष मौजूद हैं। महाराजा शातन देव राजभर तथा महाराजा बिजली राजभर दोनों मित्र थे। महाराजा बिजली राजभर से अल्लाउदल द्वारा जयचंद्र के भेजने पर होने वाले युद्ध से पहले जयचंद्र ने सोचा कि मुझे राज्य विस्तार करना है, और राज्य विस्तार के मार्ग में राजा शातन देव और राजा बिजली राजभर रोड़े हैं। अतः जयचंद्र ने सबसे पहले महाराजा शातन देव के किले शातन कोट पर आक्रमण कर दिया था, जिसमें घमासान युद्ध हुआ और जयचंद्र की सेनाओं को भागना पड़ा। इस अपमानजनक पराजय से जयचंद्र का मनोबल टूट गया था। इसके बाद जयचंद्र ने कुटिलता पूर्वक एक चाल चली और महोबा के सूरवीर अल्लाउदल को भारी खजाना एवं राज्य देने के प्रलोभन देकर बिजौरगढ़ तथा एवं महाराजा बिजली राजभर के किले पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित कर दिया। उसी समय काकोरगढ़ के राजा के यहाँ महाराजा बिजली राजभर परामर्श करने गए थे। महाराजा शातन देव राजभर भी वहीं मौजूद थे। उसी समय अल्लाउदन द्वारा भेजे गए दूत द्वारा अधीनता स्वीकार करने और राज्य का आय देने की बात जैसे ही सुनी, राजा बिजली राजभर जी और महाराजा शातन देव राजभर ने युद्ध करने की ठानी। गांजर के मैदान में अल्लाउदल अपनी सेनाएं युद्ध के लिए उतार दी। राजा शातन तथा राजा बिजली की सेना भी गांजर के मैदान में डट गई और आमने सामने का युद्ध 3 महीने 13 दिन तक होता रहा। बिजली वीर शहीद हो गए। यह खबर मिलते ही देवगढ़ के राजभर राजा देवमाती अपनी सेना लेकर सूखे शेर की भांति टूट पड़े और उनकी दहाड़ और गर्जन सुनकर अल्लाउदल कनौज की ओर भाग खड़े हुए। महाराजा शातन देव ने अल्लाउदल के साले जोगा और भोगा को खदेड़कर मौत के घाट उतार दिया, अपनी सच्ची मित्रता और बहादुरी का परिचय दिया तथा महाराजा शातन देव राजभर के पास 52 किले थे। महाराजा शातन देव ने बहराइच में जाकर मुस्लिम आक्रमणों को दबाया और पुनः जौनपुर चले गए। वहाँ विप्लव को दबाने के लिए वहीं युद्ध करते समय किसी के पीछे से वार कर दिया गया और वे धराशायी हो गए और वीर गति प्राप्त हुए। सन 1207 ईस्वी की ये बात है दोस्तों। ओके, धन्यवाद।
और शातन देव राजभर की जय।